इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स में बी डोमिनेंट और रिसेसिव। जो ट्रेट होते हैं वो डोमिनेंट और रिसेसिव कैसे हो सकते हैं, किस तरीके से हम शो कर सकते हैं, वो चीज हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या बताया कि मेंडल ने किस तरीके से शो किया। तो यहाँ पे हम जो क्या है मोनो हाइब्रिड क्रॉस हमें करके दिखाना है, क्योंकि डोमिनेंट और रिसेसिव वही क्लियर कर देता है कि कौन सी डोमिनेंट होती है, किस तरीके से होती है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ओके, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम क्या करेंगे, ये सब लिखना है तो लिख देना आप, नहीं तो यहाँ से इसको भी एक्सप्लेन करके हम बता सकते हैं। यहाँ पे मेंडल ने क्या किया था, दो पी प्लांट लिए थे, हाइट जिसका जो करेक्टर लिया था, हाइट करेक्टर स्टडी किया था। ये फीमेल है जो टाल प्लांट लिया है, और जो मेल है वो ड्वार्फ प्लांट लिया है। दोनों ही होमोजाइगस। होमोजाइगस क्यों है, क्योंकि दोनों में ही कैपिटल टी प्रेजेंट है, दोनों में ही कैपिटल टी, यहाँ पे दोनों कैपिटल टी है, यहाँ पे स्मॉल टी है दोनों। तो ये भी होमोजाइगस हो गया, ये भी होमोजाइगस हो गया। ओके, हेट्रोजाइगस में क्या होता है, जैसे आप यहाँ नीचे देख रहे हो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, तो ये हेट्रोजाइगस है। ठीक है, तो यहाँ पे जब मेंडल ने क्या किया था, दो प्योर प्लांट लिए थे। एक तो ये अपनी हाइड, ये टाल प्योर प्लांट है, ये ड्वार्फ प्योर है। ओके, दोनों को क्या किया था, क्रॉस किया था। जब दोनों को क्रॉस किया गया तो यहाँ पे जो F1 जनरेशन आई थी, ठीक है, जो यहाँ पे F1 जनरेशन है वो क्या आई थी, ऑल हाइब्रिड टाल आए थे। मतलब बाहर से जब उसने फिनोटाइप दिखा तो ये सभी टाल थे, फिनोटाइप देखा तो ये सभी टाल थे। तो उस टाइम पे तो उसने नहीं पता लगा, फिर उसने क्या किया था, इस F1 जनरेशन को सेल्फ क्रॉस करवाया था। यहाँ पे देखो सेल्फिंग करवा दी थी दो ऐसी F1, क्योंकि उसने क्रॉस करवाया था, एक ही तो F1 नहीं मिली होगी उसको, बहुत सारी F1 मिली थी। तो उन्होंने F1 दो F1 को लिया, मेल फीमेल को क्रॉस करवा दिया। जब उसने क्रॉस करवाया तो क्या मिला, ये आप गैमेट्स देख रहे हो, गैमेट्स इस तरीके से बनते हैं। ठीक है, तो आप गैमेट शो कर सकते हो पेपर में नंबर लेने के लिए। तो यहाँ पे जो गैमेट फॉर्मेशन हुई, तो उसने देखा यहाँ पे दोनों को जब क्रॉस करवाया तो ये जो फिनोटाइप और जीनोटाइप देखा उसने, वो देख के हैरान रह गया। क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तीन, तो अगर उसने फिनोटाइप देखा था पहले तो देखा तीन टाल प्लांट है और एक ड्वार्फ प्लांट है। ठीक है ना, एक ड्वार्फ है, तीन टाल प्लांट है। फिर उसने देखा कि ये जो एक है जो वो क्या है, प्योर टाल है, बाकी के जो दो थे टाल थे वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, मतलब उनके अंदर जो लील है वो स्मॉल टी भी प्रेजेंट है। यहाँ पे एक ड्वार्फ प्योर प्लांट मिला उसको। ठीक है, जिससे उसने बताया कि जो कोई भी है करेक्टर है वो डोमिनेंट और रिसेसिव हो सकता है, डोमिनेंट भी हो सकता है, रिसेसिव हो सकता है, जो अपने आप को शो करेगा F1 जनरेशन के अंदर। ठीक है, या जहां भी प्रेजेंट होगा वो अपने आप को ही शो करेगा, वो डोमिनेंट ही होगा। और जो डोमिनेंट की प्रेजेंस में अपने आप को शो नहीं कर पाता वो रिसेसिव होता है। हालांकि यहाँ पे जो ये रिसेसिव है ये आगे चल के F2 जनरेशन में अपने आप को शो करता है यहाँ पे। ठीक है, तो शो ये भी करेगा F2 में, लेकिन F1 में ये क्या हो जाएगा, मास्क हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यही हमें एक्सपेरिमेंट ही करके दिखा दो बस वहां पे, तो ये पता लग जाएगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम करें तो क्या बताएंगे, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। फिनोटाइप और जीनोटाइप में डिफरेंस बताना, फिनोटाइप और जीनोटाइप में क्या होता है, तो देखते हैं। फिनोटाइप और जीनोटाइप में क्या है, इट रिप्रेजेंट द एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर। मतलब अगर किसी चीज को हम बाहर से देख के बता रहे हैं उसके बारे में, उसकी मोर्फोलॉजी मतलब बाहर का स्ट्रक्चर देख के बता रहे हैं, तो वो हो गया फिनोटाइप। ठीक है, और जीनोटाइप क्या है, जीन मतलब डीएनए, इट इज द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर ए कैरेक्टर। ये जेनेटिक मेकअप है, मतलब उसके अंदर क्या है, कौन सी एलील है, कौन सी जीन उसके अंदर प्रेजेंट है, तो वो हो गया जीनोटाइप। तो यहाँ पे हम जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे, डाईहाइब्रिड क्रॉस करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमें बताना पड़ेगा कि फिनोटाइप क्या है क्रॉस करने के बाद, जीनोटाइप क्या है, F1 का क्या है और F2 का क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें क्रॉस के साथ जरूर ऐड करनी है। ओके, सेम फिनोटाइप मे और मे नॉट बिलोंग टू सेम जीनोटाइप। सेम फिनोटाइप हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि सेम फिनोटाइप हो लेकिन जीनोटाइप सेम ना हो। ठीक है, सेम जीनोटाइप प्रोड्यूसेस सेम फिनोटाइप, लेकिन जब सेम जीनोटाइप होगा तो सेम फिनोटाइप होगा। ठीक है ना, मतलब जीनोटाइप जब जीन सेम होंगी तो वो सेम ही फिनोटाइप बनाएंगी, लेकिन जब फिनोटाइप सेम होगा जरूरी नहीं कि उसकी जीन भी सेम हो, जीन अलग हो सकती है। हमने अभी देखा था कि यहाँ पे देखा था कि बाहर से जब हम इन प्लांट को देखेंगे तो ये टाल प्लांट है,
ठीक है, लेकिन इनकी जीन अलग है, ये हीट्रोजाइगस कंडीशन में है, एक तो टाल वाली ही है लेकिन दूसरी क्या डॉर्फ वाली जीन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये जीनोटाइप डिफरेंट है लेकिन इसका फिनोटाइप टाल ही है, इसके जैसा ही बिल्कुल। ठीक है, जब हम इसको जेनेटिक मेकअप देखते हैं इसका या जीनोटाइप देखते हैं तो ये अलग होता है। ओके, तो बस यही चीज है। एक क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है जो, वो क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय डोमिनेंट रिसेसिव कैरेक्टर। डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, वही चीज है, एक बार देख लेते हैं। डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर विच विल एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन बोथ होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन आर डोमिनेंट कैरेक्टर। डोमिनेंट कैरेक्टर वो होता है चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन में चाहे वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, अपने आप को शो करेगा, दूसरे को दबा देगा, वही क्या है, डोमिनेंट है। ठीक है, लेकिन रिसेसिव कौन सा होता है, द कैरेक्टर विच विल एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। रिसेसिव कैरेक्टर वो होता है जो केवल और केवल होमोजाइगस कंडीशन में अपने आप को शो करेगा, अदरवाइज नहीं शो करेगा अपने आप को, बट नॉट इन हेटेरोजाइगस कंडीशन और इन F1 जनरेशन नोन एज रिसेसिव कैरेक्टर। यहाँ पे हमने F1 देखा था, यहाँ पे देखो F1 के अंदर ये स्मॉल टी है जो, ये क्या है, रिसेसिव है, कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो डोमिनेंट है कैपिटल टी है उसने अपने को शो किया तो वो डोमिनेंट है, दूसरी क्या रिसेसिव है। टालनेस ऑफ ए प्लांट पर्पल फ्लावर कलर, ठीक है, ये क्या है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है टालनेस। जहां भी कैपिटल टी होगी वो अपने आप को शो करेगी, जहां भी पर्पल कलर होगा जो फ्लावर होगा तो वो अपने आप को शो करेगा। और यहाँ डॉर्फनेस में जो डॉर्फ है वो शो करेगा, व्हाइट फ्लावर क्या है, रिसेसिव है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक बार ये इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जांपल पर्पल कलर और ये व्हाइट फ्लावर याद रखना है। ओके।